नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज रेल अपडेट में। रेलवे कर्मचारियों के लिए एपीआर 2025-26 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने एपीआर पूरा करने की अलग अलग प्रक्रियाओं की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अगर आपका एपीआर अभी किसी स्टेज पर पेंडिंग है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किस प्रक्रिया की नई अंतिम तारीख रखी गई है और पूरा एपीआर प्रोसेस कब समाप्त होगा। और रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार यह समय सीमा एपीआर वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाई गई है। तो आखिर ये कब तक हो पाएगा? साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पहले भी मैं एक वीडियो बनाए थे आज से 3-4 महीने पहले। उसमें मैं बताया था कि जो एपीआर का भरने का जो डेट था, उसको प्राइमरी डेट था, वो सभी दिया गया था। लेकिन साथियों, यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी अभी तक एपीआर को पूरा नहीं कर पाए हैं और नहीं भर पाए हैं। तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि जो भी एपीआर हैं अभी तक नहीं भरे हैं तो उनको एक डेट दिया गया है। इस डेट में आपको सभी को फॉर्म को भर लेना है ताकि आगे की कार्रवाई उस पर किया जा सके। तो साथियों, मैं रेलवे बोर्ड के उस लेटर के ऊपर लेके चलूँगा और आपको बताने का काम करूँगा कि क्या क्या डेट रखी गई है, क्या आपका जो नई लक्ष्य डेट है वो क्या है। तो साथियों, चलिए मैं लेके चलता हूँ उस रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर और वहाँ पे आपको एक एक पॉइंट बताऊँगा कि कब कब किस स्टेज में आपका फॉर्म रन करेगा, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ये एपीआर की जो प्रक्रिया है वो कब तक समाप्त हो जाएगा। और साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ उस लेटर के ऊपर। तो देखिए साथियों, मैं उस रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर लेके आ चुका हूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ये फाइल संख्या है, ये आपका नई दिल्ली से प्रकाशन हुआ है 19/8/2026 को। ये सभी महाप्रबंधक एवं जोनल पीयूसी को संबोधित किया गया है, जिसमें शीर्ष में दिया गया वर्ष 2025-26 के लिए एपीआर को पूरा करने की समय सीमा में विस्तार। रेफरेंस लेटर है वो दिया हुआ है। ऊपर में कहा गया कि कृपया ऊपर दिए गए बोर्ड लेटर को देखते हुए, जिसमें साल 2025-26 के लिए एपीआर के लिए अलग अलग स्टेज को पूरा करने का टाइमलाइन बताई गई है। साथियों, जो है कि आपका 2025-26 का जो एपीआर है उसको अलग अलग स्टेज में समय सीमा दिया गया है। साथ ही इसमें कहा गया, हालांकि हायरार्की के फाइनल करके सेल्फ अप्रेजल और रिपोर्टिंग अथॉरिटी द्वारा फॉरवर्ड करने की टाइमलाइन खत्म हो गई है, लेकिन यह देखा गया है कि कई एपीआर अभी भी इन स्टेज पर पेंडिंग हैं। ई एपीआरएस के पूरे होने में इस तरह के पेंडिंग को देखते हुए एक बार एक्सेप्शनल के तौर पे कंपैटिबल अथॉरिटी ने 2025-26 के लिए ईएपीआर अलग अलग स्टेजों में पूरा करने की टाइमलाइन को की तरह करेगा। साथियों, कहा गया कि जो एप्लीकेशन का डेट था वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन यह देखा गया कि अभी भी बहुत सारे स्टेज पे पेंडिंग है। तो इसके लिए क्या किया गया है, सभी को टाइमलाइन को बढ़ाया गया है। तो चलिए मैं बात करता हूँ नीचे नंबर 1 में कहा गया एपीआर फॉर्म के ऑनलाइन जनरेशन के हायरार्की का फाइनल करना। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जनरेशन ऑफ एपीआर फॉर्म ऑनलाइन। इसकी जो नई तिथि दी गई है साथियों, वो 15 सितंबर 2026 दी गई है, जो नई लक्ष्य तिथि है। इसके बाद आते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा सेल्फ अप्रेजल का सबमिशन करना। दूसरा नंबर में रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा स्व मूल्यांकन पत्र को प्रस्तुत करना। तो साथियों, इसके लिए जो नई लक्ष्य तारीख दी गई है 15 सितंबर 2026 को। साथियों, जो दूसरा नंबर में है कि अगर यानी इस स्टेज पर आपका एपीआर अभी पूरा नहीं हुआ तो आपको इस नई समय सीमा को ध्यान में रखना जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में साथियों, जो आपका है रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा रिव्यूइंग ऑफिसर को एपीआर सबमिट करना। इसकी जो नई लक्ष्य
तारीख है 30 सितंबर 2026। ये 30 सितंबर 2026 की गई है। इसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर द्वारा एक्सेप्टेंस अथॉरिटी को रिपोर्ट फॉरवर्ड करने की जो अंतिम लक्ष्य तारीख है वो 30 नवंबर 2026 रखी गई है, जो आपका चौथा नंबर है 30 नवंबर 2026 तक। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर। एक्सेप्टेंस अथॉरिटी द्वारा एपीआर पर अप्रेंसल, इसकी लक्ष्य नई तारीख है वो 31 दिसंबर 2026 रखा गया है। छठा में साथियों, ऊपर दिए गए अधिकारी का एपीआर की जानकारी देना पूरा होने के तुरंत बाद, जब हो जाता है तो जानकारी दे सकते हैं। अब सातवां है एपीआर पर रिप्रेजेंटेशन अगर कोई हो तो सबमिट करना। साथियों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एपीआर की प्रक्रिया है वह ख़त्म नहीं होती है। जब एपीआर की कंसर्न संबंधित अधिकारी को दी जाएगी, इसके बाद यदि किसी कर्मचारी को एपीआर से संबंधित रिप्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए भी समय सीमा का निर्धारण किया गया है। पत्र के अनुसार रिप्रेजेंटेशन जमा करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2027 या डिस्क्लोजर की तारीख से 15 दिन जो भी पहले हो। साथियों, मतलब इसमें कहा गया है कि दोनों में से कोई भी पहले हो वो कर सकते हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी समय दिया गया है। देखिए नीचे में, यह प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करने होने की तारीख से 15 दिन या 31 जनवरी 2027 जो पहले हो उसके अनुसार पूरी की जानी चाहिए, जो आपका है ये वाली 8वां नंबर में। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एपीआर 2025-26 की पूरी प्रक्रिया समाप्त करने के लिए, जो पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए जो तिथि दी गई है वो 31 जनवरी 2027 तक समाप्त किया जाना चाहिए। साथियों, यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि एपीआर अभी भी अलग अलग चरणों से लंबित। तो साथियों, अगर आप भी रेलवे कर्मचारी हैं और एपीआर अभी किसी स्टेज पर पेंडिंग है तो इस अपडेट को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करें। एक बार अपने एचआरएमएस एपीआर की स्थिति को जरूर चेक करें और देखें कि आपका एपीआर किस स्टेज पर है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि नई तारीख मिलने का मतलब यह नहीं है कि एपीआर को अनावश्यक रूप से आखिरी तारीख तक टालना। जैसे ही आपके तरफ से कोई कार्रवाई लंबित है उसे समय पर पूरा करना बेहतर होगा। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि अब ये डेट दे दिया गया तो फिर से आप उसको लंबित करें या चाहे तो लास्ट डेट तक का इंतज़ार करें। साथियों, जैसे ही मौका मिले आप उसको सबमिट करें उस पर, ताकि कार्रवाई किया जा सके। तो साथियों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी आपका एपीआर संबंधी जानकारी था वो फिर से टाइमलाइन के रूप में चेंज किया गया है और बदला गया है ताकि आपको मौका मिल सके। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको समय पर मिलता रहे तो सनराइज रेल अपडेट को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने रेलवे कर्मचारियों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि साथियों मैं हमेशा अपडेट भरी जानकारी आप लोगों के बीच में लाने का काम करता हूं, चाहे तो एपीआर हो चाहे तो और किसी भी प्रकार का रेलवे संबंधी जानकारी हो। तो साथियों, मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण रेलवे अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।